हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। हरतालिका व्रत तीज का विशेष महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भाद्रपद मास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हरतालिका तीज है सनातन धर्म में भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पवित्र हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग पर वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मैके से महिलाओं को श्रृंगार का सामान और मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। महिलाएं बहुत धूमधाम से हरतालिका तीज मनाती हैं। आइए कथा को आरंभ करते हैं। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। मांग की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जलती गर्मी में तुमने 5 अग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया समय। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट भरी तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बहुत बड़ा कठोर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही दूर हो गए। वह बहुत प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है, महेश है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस कष्ट के बारे में जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से
जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्याप्त उसी से निर्वाह करेंगे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वह तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं का मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम उधर अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भादोपद शुक्ल पक्ष तृतीया की हस्त नक्षत्र और उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट भरी तपस्या के कारण से ही मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरजा राज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट सद तपस्या का कारण पूछा, उद्देश्य पूछा। तो उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ उमड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्रता स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद पश्चात ही विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भादोपद की शुक्ला तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हर हर महा